बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं ऑनलाइन इंटरनेशनल न्यूज़ नेटवर्क। प्रोग्राम है नुक्ता एतराज़। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हालात वाक़यात तेज़ी के साथ जो है वो तब्दील हो रहे हैं। तुर्की में शाम में जो ज़लज़ला आया, हज़ारों जानें इसमें चली गईं और उसकी वजह से वज़ीर आज़म ने जो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस APC जिसको कहते हैं वो कल बुलाई थी या परसों, वो अब 9 फरवरी को वो मुलतवी कर दी है। कल वो तुर्की जा रहे हैं और तुर्की से वापसी पर दोबारा APC बुलाई जाएगी। एक बड़ा फ़ैसला वज़ीर आज़म ने ये किया है कि जो APC है वो उसमें शिरकत के लिए वो ख़ुद दीनी, सियासी और कौमी जमातों के जो लीडरान हैं उनको ख़ुद फ़ोन करेंगे और ख़ुद दावत देंगे। तो ये भी अब इम्कान है कि वो इमरान खान को भी फ़ोन करेंगे कि वो उसमें शिरकत करें। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। इस हवाले से भी आपको आगाह करना था। दूसरा, जो इमरान खान का तर्ज़ सियासत है, उस तर्ज़ सियासत के हवाले से भी बहुत सी बातें जो है वो की जा रही हैं और चूँकि वो कौमी दायरे में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हैं और ये कहा जा रहा है कि सिवाय इलेक्शन की बात के अलावा वो कोई और बात करने को, मिल बैठने को हुकूमत के साथ तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक और भी जो चीज़ है वो अब सामने आ रही है और ये अलार्मिंग है। देखिए, 90 दिन के अंदर जब असम्बलियाँ तहलील हो जाएं तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात जो है वो होना आइनी तकाज़ा है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है, मुख्तलिफ़ आवाज़ें हुकूमत की तरफ से आ रही हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने से नुकसान भी होगा कि कभी एक असम्बली के इंतखाब हो रहे हैं, कभी दूसरी असम्बली के हो रहे हैं, फिर कोई 1.5-2 महीने बाद कौमी असम्बली के इंतखाब हो रहे हैं, पैसा ज़ाया होगा, इंसानी वसाइल ज़ाया होंगे, मशीनरी, नेटवर्क, ये सारी चीज़ें वो इसके ऊपर इस्तेमाल होंगी। ये बहुत सी बातें जो है वो की जा रही हैं। अब आप देखिए, आज वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी इसी किस्म की गुफ्तगू की जिसका लुब्बे लबाब यही था कि मुल्क सारा साल जो है वो इंतखाबात का मुतहम्मल नहीं हो सकता। ये बात भी उनकी जानब से वो कही गई। फिर आज गवर्नर जो खैबर पख्तूनख्वा हैं हाजी गुलाम अली, उन्होंने कहा कि यह ऐसा नहीं हो सकता कि हर 1.5 माह बाद इंतखाबात होते फिरें, यहाँ पे रियासत के लिए ये मुश्किल है। तो उन्होंने फिर कहा कि ये मेरा तज़्ज़िया है कि इंतखाबात जो हैं वो एक ही हों, कौमी और सूबाई असम्बलियों के, और ये नहीं ना हो कि 1 महीने बाद एक इंतखाब हो रहा है, दूसरे महीने बाद दूसरा इंतखाब हो रहा है और फिर 2.5-3 महीने बाद फिर कौमी असम्बली के इंतखाब हो रहे हैं। उन्होंने कहा जी फिर सारा साल इसी काम में गुजर जाएगा। मतलब ये है कि हुकूमत वक्त शायद इसके ऊपर एक आइनी अब वो राय लें, कानूनी राय ले, अदालत से रुजू करे, एमरजेंसी लगाए, बहुत से इश्यूज़ ऐसे हों। लेकिन साथ ही साथ बात करने की ये है कि वो राह कौन सा इख्तियार किया जाएगा जिस राह के ज़रिए आप जो है इन इंतखाबात को मुलतवी करेंगे या 90 दिन में नहीं करवाएंगे। क्योंकि इमरान खान तो सरेआम ये बात कर रहा है कि अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं होते आइनी खिलाफ वर्जी होगी और जो लोग आइनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकब होंगे वो आर्टिकल 6 उनके ऊपर लगेगा। ज़ाहिर है उसमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी शामिल है, उसमें ख़ुद गवर्नर शामिल है, उसमें फिर सारी हुकूमती इंतज़ामी मशीनरी होगी। लेकिन अभी तक दोनों गवर्नर्स की जानब से जो है वो शेड्यूल नहीं दिया गया। 3-3 या 4-4 हफ्ते महीना होने को है। निगरान हुकूमतें पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में मार्ज़ वजूद में आ चुकी, लेकिन शेड्यूल उनकी जानब से नहीं दिया गया। बल्कि अब ये एक मुआशी सूरत हाल को और अमन अमान की सूरत हाल को बुनियाद बनाकर कोशिश ये की जा रही है कि सूबाई असम्बलियों, खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली और बाकी जो असम्बलियाँ हैं सिंध की और बलूचिस्तान की, जब भी अपनी मुद्दत पूरी कर लें तो उस वक़्त ही इंतखाबात, एक ही बार इंतखाबात हों। अदरवाइज़ आप यकीन मानिए मुल्क में इस वक्त जो माशी सूरत हाल है उसको अगर देखा जाए तो 50 से 60 अरब रुपया सिर्फ इन इंतखाबात पर ख़र्च हो जाएगा अगर ये इंतखाबात अलग अलग हुए। तो अभी तो ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, 16 मार्च को ज़िमनी इंतखाब है, उसके ऊपर भी अरबों रुपये खर्च होंगे। तो ये भी एक इस तरफ भी देखना होगा। लेकिन बात फिर मैं देखिए आइनी और जमहूरी अगर बात करें तो अगर आप 90 दिन से आगे जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात पैदा होंगी। इसके लिए आपको रास्ता ढूंढना होगा और रास्ता ढूंढने के लिए ख़ुद वज़ीर कानून ये बात कर चुके हैं कि रास्ता मौजूद है आइन के अंदर कि अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं होते तो क्या होगा। उसके लिए उन्होंने कहा कि आइन में कोई गुंजाइश जो है वो नज़र नहीं आती कि होगा क्या। तो ये सारी की सारी जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल को
دیکھا جانا, اس کے اوپر غور و خوض کیا جانا وہ بہت جو ہے وہ ضروری ہے. اب یہاں پہ ایک چیز اور بھی بڑی اہم ہے, اور وہ اہم اس وجہ سے ہے کہ اگر یہ انتخابات نہیں کروائے جاتے تو پھر عمران خان کہتا ہے میں جیل بھروں گا. اس کے لیے بھی ظاہر ہے اب حکومت اس کو چیلنج دے رہی کہ آئیں آپ جیل بھرے, وزیر داخلہ چیلنج دے رہا ہے, مریم نواز چیلنج دے رہی ہیں, تو وہ بھی ایک نئی بدامنی کی صورتحال ان حالات میں جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا جو چینل ہے آن لائن انٹرنیشنل نیوز نیٹ ورک, اس کو آپ سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اپنے کمنٹس بھی لازمی دیں اور نقطہ اعتراض دیکھتے رہیں. بڑی مہربانی.